की याद आ रही थी अभी। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना। गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। जब आप ही कामयाब से शादी नहीं हुई थी, सब कुछ कितना अच्छा था ना। आप ही पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं। तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। पता, चाय तो लो, इतना आसान नहीं होता। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहिबा कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। तो बैठो, बुलाती हूँ। हाँ, आएगा, आओ ना। आपने बुलाया था? तो रात को रेडी रहना। मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं। आंटी, मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। तो 11 बजे तक रेडी रहना। 10 बजे बुलाया उन्होंने। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंक थी। कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होते हैं। आप सही कह रही हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता। बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। और बेटा तुम क्या करोगे? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? याद आ रही थी आप ही। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना। गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। जब आप ही कामयाब से शादी नहीं हुई थी, सब कुछ कितना अच्छा था ना। आप ही पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं। तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। पता, चाय तो लो, इतना आसान नहीं होता। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहिबा कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैम। तो बैठो, बुलाती हूँ। हाँ, आएगा, आओ ना। आपने बुलाया था? तो रात को रेडी रहना। मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं। आंटी, मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था,
लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। तो 11 बजे तक रेडी रहना। 10 बजे बुलाया उन्होंने। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंकती। कुछ जरूरी काम मजबूरन नहीं करने होते। आप सही कह रही हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता। बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। और बेटा तुम क्या करोगे? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और रहा सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। काम्यार और आयरा के रिश्ते में अब वो दरार पड़ चुकी थी जिसे ना वक्त भर सकता था और ना ही कोई समझौता। दोनों के दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी कि अब एक दूसरे का सामना भी उनके लिए अजाब बन गया था। खास तौर पर काम्यार के दिल में आयरा के लिए जो गुस्सा और कड़वाहट जन्म ले चुकी थी वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। जैसे ही आयरा इसके सामने आती, काम्यार के चेहरे के तासुरात यकसर बदल जाते। इसकी आंखों में वही मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत की चिंगारियां दिखाई देतीं। वो आयरा को देखते ही आपे से बाहर हो जाता। इसका दिल माजी की तल्ख यादों से भर जाता। वो यादें जिनमें इसे लगता था कि इसने खुद को, अपने जज्बात को, अपनी खुशियों को आयरा के नाम कर दिया था, मगर बदले में इसे सिर्फ दुख, बेबसी और नज़रअंदाज होना मिला। यही वजह थी कि अब आयरा की मौजूदगी भी इसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आयरा जब भी किसी उम्मीद के साथ इसके करीब आने की कोशिश करती तो काम्यार का गुस्सा मजीद बढ़ जाता। वो सख्त लहजे में कहता कि तुम मेरे करीब मत आया करो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखनी गवारा नहीं। इसके अल्फाज तीर बनकर आयरा के दिल में उतर जाते, मगर वो खामोश रहती क्योंकि वो जानती थी कि काम्यार के इस रवैये के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटा हुआ दिल भी है। मगर काम्यार ये मानने को तैयार नहीं था। इसके दिल में अब सिर्फ यही एहसास रह गया था कि आयरा ने इसके एतमाद को तोड़ा, इसके ख्वाबों को चिकनाचूर किया और इसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां इसे हर रिश्ता बेमानी लगने लगा। वो खुद को सख्त बनाने की कोशिश करता, अपने दिल को पत्थर में बदलने की जिद करता, मगर हकीकत ये थी कि आयरा का नाम आज भी इसके दिल के किसी कोने में दर्द बनकर धड़कता था। लेकिन इस दर्द को मानने के बजाय वो इसे नफरत का नाम दे देता। आयरा के लिए ये सब किसी इम्तिहान से कम ना था। वो हर लम्हा खुद को कसूरवार समझती, सोचती कि शायद अगर इसने वक्त पर अपने जज्बात का इजहार किया होता, शायद अगर इसने काम्यार को समझने की कोशिश की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। काम्यार का रवैया, इसकी बातें, इसकी नज़रें सब आयरा के लिए अजनबी हो चुकी थीं। वो जानती थी कि काम्यार के दिल में जो आग जल रही है वो सिर्फ एक दिन में नहीं बुझेगी, मगर फिर भी वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि महब्बत काम्यार और आयरा के रिश्ते में अब वो दरार पड़ चुकी थी जिसे ना वक्त भर सकता था और ना ही कोई समझौता। दोनों के दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी कि अब एक दूसरे का सामना भी उनके लिए अजाब बन गया था। खास तौर पर काम्यार के दिल में आयरा के लिए जो गुस्सा और कड़वाहट जन्म ले चुकी थी वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। जैसे ही आयरा इसके सामने आती, काम्यार के चेहरे के तासुरात यकसर बदल जाते। इसकी आंखों में वही मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत की चिंगारियां दिखाई देतीं। वो आयरा को देखते ही आपे से बाहर हो जाता। इसका दिल माजी की तल्ख यादों से भर जाता। वो यादें जिनमें इसे लगता था कि इसने खुद को, अपने जज्बात को, अपनी खुशियों को आयरा के नाम कर दिया था, मगर बदले में इसे सिर्फ दुख, बेबसी और नज़रअंदाज होना मिला। यही वजह थी कि अब आयरा की मौजूदगी भी इसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आयरा जब भी किसी उम्मीद के साथ इसके करीब आने की कोशिश करती तो काम्यार का गुस्सा मजीद बढ़ जाता। वो सख्त लहजे में कहता कि तुम मेरे करीब मत आया करो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखनी गवारा नहीं। इसके अल्फाज तीर बनकर आयरा के दिल में उतर जाते, मगर वो खामोश रहती क्योंकि वो जानती थी कि काम्यार के इस रवैये के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटा हुआ दिल भी है। मगर काम्यार ये मानने को तैयार नहीं था। इसके दिल में अब सिर्फ यही एहसास रह गया था कि आयरा ने इसके एतमाद को तोड़ा,
इसके ख्वाबों को चिकनाचूर किया और इसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां इसे हर रिश्ता बेमानी लगने लगा। वो खुद को सख्त बनाने की कोशिश करता, अपने दिल को पत्थर में बदलने की जिद करता, मगर हकीकत ये थी कि आयरा का नाम आज भी इसके दिल के किसी कोने में दर्द बनकर धड़कता था। लेकिन इस दर्द को मानने के बजाय वो इसे नफरत का नाम दे देता। आयरा के लिए ये सब किसी इम्तिहान से कम ना था। वो हर लम्हा खुद को कसूरवार समझती, सोचती कि शायद अगर इसने वक्त पर अपने जज्बात का इजहार किया होता, शायद अगर इसने कामयार को समझने की कोशिश की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। कामयार का रवैया, इसकी बातें, इसकी नज़रें सब आयरा के लिए अजनबी हो चुकी थीं। वो जानती थी कि कामयार के दिल में जो आग जल रही है वो सिर्फ एक दिन में नहीं बुझेगी, मगर फिर भी वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि महब्बत कामयार और आयरा के रिश्ते में अब वो दरार पड़ चुकी थी जिसे ना वक्त भर सकता था और ना ही कोई समझौता। दोनों के दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी कि अब एक दूसरे का सामना भी उनके लिए अजाब बन गया था। खास तौर पर कामयार के दिल में आयरा के लिए जो गुस्सा और कड़वाहट जन्म ले चुकी थी वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। जैसे ही आयरा इसके सामने आती, कामयार के चेहरे के तासुरात यकसर बदल जाते। इसकी आंखों में वही मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत की चिंगारियां दिखाई देतीं। वो आयरा को देखते ही आपे से बाहर हो जाता। इसका दिल माजी की तल्ख यादों से भर जाता। वो यादें जिनमें इसे लगता था कि इसने खुद को, अपने जज्बात को, अपनी खुशियों को आयरा के नाम कर दिया था, मगर बदले में इसे सिर्फ दुख, बेबसी और नज़रअंदाज होना मिला। यही वजह थी कि अब आयरा की मौजूदगी भी इसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आयरा जब भी किसी उम्मीद के साथ इसके करीब आने की कोशिश करती तो कामयार का गुस्सा मजीद बढ़ जाता। वो सख्त लहजे में कहता कि तुम मेरे करीब मत आया करो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखनी गवारा नहीं। इसके अल्फाज तीर बनकर आयरा के दिल में उतर जाते, मगर वो खामोश रहती, क्योंकि वो जानती थी कि कामयार के इस रवैये के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटा हुआ दिल भी है। मगर कामयार ये मानने को तैयार नहीं था। इसके दिल में अब सिर्फ यही एहसास रह गया था कि आयरा ने इसके एतमाद को तोड़ा, इसके ख्वाबों को चिकनाचूर किया और इसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां इसे हर रिश्ता बेमानी लगने लगा। वो खुद को सख्त बनाने की कोशिश करता, अपने दिल को पत्थर में बदलने की जिद करता, मगर हकीकत ये थी कि आयरा का नाम आज भी इसके दिल के किसी कोने में दर्द बनकर धड़कता था। लेकिन इस दर्द को मानने के बजाय वो इसे नफरत का नाम दे देता। आयरा के लिए ये सब किसी इम्तिहान से कम ना था। वो हर लम्हा खुद को कसूरवार समझती, सोचती कि शायद अगर इसने वक्त पर अपने जज्बात का इजहार किया होता, शायद अगर इसने कामयार को समझने की कोशिश की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। कामयार का रवैया, इसकी बातें, इसकी नज़रें सब आयरा के लिए अजनबी हो चुकी थीं। वो जानती थी कि कामयार के दिल में जो आग जल रही है वो सिर्फ एक दिन में नहीं बुझेगी, मगर फिर भी वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि महब्बत कामयार और आयरा के रिश्ते में अब वो दरार पड़ चुकी थी जिसे ना वक्त भर सकता था और ना ही कोई समझौता। दोनों के दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी कि अब एक दूसरे का सामना भी उनके लिए अजाब बन गया था। खास तौर पर कामयार के दिल में आयरा के लिए जो गुस्सा और कड़वाहट जन्म ले चुकी थी वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। जैसे ही आयरा इसके सामने आती, कामयार के चेहरे के तासुरात यकसर बदल जाते। इसकी आंखों में वही मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत की चिंगारियां दिखाई देतीं। वो आयरा को देखते ही आपे से बाहर हो जाता। इसका दिल माजी की तल्ख यादों से भर जाता। वो यादें जिनमें इसे लगता था कि इसने खुद को, अपने जज्बात को, अपनी खुशियों को आयरा के नाम कर दिया था, मगर बदले में इसे सिर्फ दुख, बेबसी और नज़रअंदाज होना मिला। यही वजह थी कि अब आयरा की मौजूदगी भी इसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आयरा जब भी किसी उम्मीद के साथ इसके करीब आने की कोशिश करती तो कामयार का गुस्सा मजीद बढ़ जाता। वो सख्त लहजे में कहता कि तुम मेरे करीब मत आया करो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखनी गवारा नहीं। इसके अल्फाज तीर बनकर आयरा के दिल में उतर जाते, मगर वो खामोश रहती, क्योंकि वो जानती थी कि कामयार के इस रवैये के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटा हुआ दिल भी है। मगर कामयार ये मानने को तैयार नहीं था। इसके दिल में अब सिर्फ यही एहसास रह गया था कि आयरा ने इसके एतमाद को तोड़ा, इसके ख्वाबों को चिकनाचूर किया और इसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां इसे हर रिश्ता बेमानी लगने लगा। वो खुद को सख्त बनाने की कोशिश करता, अपने दिल को पत्थर में बदलने की जिद करता, मगर हकीकत ये थी कि आयरा का नाम आज भी इसके दिल के किसी कोने में दर्द बनकर धड़कता था। लेकिन इस दर्द को मानने के बजाय वो इसे नफरत का नाम दे देता। आयरा के लिए ये सब किसी इम्तिहान से कम ना था। वो हर लम्हा खुद को कसूरवार समझती, सोचती कि शायद अगर इसने वक्त पर अपने जज्बात का इजहार किया होता, शायद अगर इसने कामयार को समझने की कोशिश की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। कामयार का रवैया, इसकी बातें, इसकी नज़रें सब आयरा के लिए अजनबी हो चुकी थीं। वो जानती थी कि कामयार के दिल में जो आग जल रही है वो सिर्फ एक दिन में नहीं बुझेगी,
मगर फिर भी वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि महब्बत काम्यार और आयरा के रिश्ते में अब वो दरार पड़ चुकी थी जिसे ना वक्त भर सकता था और ना ही कोई समझौता। दोनों के दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी कि अब एक दूसरे का सामना भी उनके लिए अजाब बन गया था। खास तौर पर काम्यार के दिल में आयरा के लिए जो गुस्सा और कड़वाहट जन्म ले चुकी थी वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। जैसे ही आयरा इसके सामने आती, काम्यार के चेहरे के तासुरात यकसर बदल जाते। इसकी आंखों में वही मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत की चिंगारियां दिखाई देती। वो आयरा को देखते ही आपे से बाहर हो जाता। इसका दिल माजी की तल्ख यादों से भर जाता। वो यादें जिनमें इसे लगता था कि इसने खुद को, अपने जज्बात को, अपनी खुशियों को आयरा के नाम कर दिया था, मगर बदले में इसे सिर्फ दुख, बेबसी और नज़रअंदाज होना मिला। यही वजह थी कि अब आयरा की मौजूदगी भी इसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आयरा जब भी किसी उम्मीद के साथ इसके करीब आने की कोशिश करती तो काम्यार का गुस्सा मजीद बढ़ जाता। वो सख्त लहजे में कहता कि तुम मेरे करीब मत आया करो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखनी गवारा नहीं। इसके अल्फाज तीर बनकर आयरा के दिल में उतर जाते, मगर वो खामोश रहती क्योंकि वो जानती थी कि काम्यार के इस रवैये के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटा हुआ दिल भी है। मगर काम्यार ये मानने को तैयार नहीं था। इसके दिल में अब सिर्फ यही एहसास रह गया था कि आयरा ने इसके एतमाद को तोड़ा, इसके ख्वाबों को चिकनाचूर किया और इसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां इसे हर रिश्ता बेमानी लगने लगा। वो खुद को सख्त बनाने की कोशिश करता, अपने दिल को पत्थर में बदलने की जिद करता, मगर हकीकत ये थी कि आयरा का नाम आज भी इसके दिल के किसी कोने में दर्द बनकर धड़कता था। लेकिन इस दर्द को मानने के बजाय वो इसे नफरत का नाम दे देता। आयरा के लिए ये सब किसी इम्तिहान से कम ना था। वो हर लम्हा खुद को कसूरवार समझती, सोचती कि शायद अगर इसने वक्त पर अपने जज्बात का इजहार किया होता, शायद अगर इसने काम्यार को समझने की कोशिश की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। काम्यार का रवैया, इसकी बातें, इसकी नज़रें सब आयरा के लिए अजनबी हो चुकी थीं। वो जानती थी कि काम्यार के दिल में जो आग जल रही है वो सिर्फ एक दिन में नहीं बुझेगी, मगर फिर भी वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि महब्बत काम्यार और आयरा के रिश्ते में अब वो दरार पड़ चुकी थी जिसे ना वक्त भर सकता था और ना ही कोई समझौता। दोनों के दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी कि अब एक दूसरे का सामना भी उनके लिए अजाब बन गया था। खास तौर पर काम्यार के दिल में आयरा के लिए जो गुस्सा और कड़वाहट जन्म ले चुकी थी वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। जैसे ही आयरा इसके सामने आती, काम्यार के चेहरे के तासुरात यकसर बदल जाते। इसकी आंखों में वही मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत की चिंगारियां दिखाई देती। वो आयरा को देखते ही आपे से बाहर हो जाता। इसका दिल माजी की तल्ख यादों से भर जाता। वो यादें जिनमें इसे लगता था कि इसने खुद को, अपने जज्बात को, अपनी खुशियों को आयरा के नाम कर दिया था, मगर बदले में इसे सिर्फ दुख, बेबसी और नज़रअंदाज होना मिला। यही वजह थी कि अब आयरा की मौजूदगी भी इसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आयरा जब भी किसी उम्मीद के साथ इसके करीब आने की कोशिश करती तो काम्यार का गुस्सा मजीद बढ़ जाता। वो सख्त लहजे में कहता कि तुम मेरे करीब मत आया करो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखनी गवारा नहीं। इसके अल्फाज तीर बनकर आयरा के दिल में उतर जाते, मगर वो खामोश रहती क्योंकि वो जानती थी कि काम्यार के इस रवैये के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटा हुआ दिल भी है। मगर काम्यार ये मानने को तैयार नहीं था। इसके दिल में अब सिर्फ यही एहसास रह गया था कि आयरा ने इसके एतमाद को तोड़ा, इसके ख्वाबों को चिकनाचूर किया और इसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां इसे हर रिश्ता बेमानी लगने लगा। वो खुद को सख्त बनाने की कोशिश करता, अपने दिल को पत्थर में बदलने की जिद करता, मगर हकीकत ये थी कि आयरा का नाम आज भी इसके दिल के किसी कोने में दर्द बनकर धड़कता था। लेकिन इस दर्द को मानने के बजाय वो इसे नफरत का नाम दे देता। आयरा के लिए ये सब किसी इम्तिहान से कम ना था। वो हर लम्हा खुद को कसूरवार समझती, सोचती कि शायद अगर इसने वक्त पर अपने जज्बात का इजहार किया होता, शायद अगर इसने काम्यार को समझने की कोशिश की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। काम्यार का रवैया, इसकी बातें, इसकी नज़रें सब आयरा के लिए अजनबी हो चुकी थीं। वो जानती थी कि काम्यार के दिल में जो आग जल रही है वो सिर्फ एक दिन में नहीं बुझेगी, मगर फिर भी वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि महब्बत काम्यार और आयरा के रिश्ते में अब वो दरार पड़ चुकी थी जिसे ना वक्त भर सकता था और ना ही कोई समझौता। दोनों के दरमियान नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी कि अब एक दूसरे का सामना भी उनके लिए अजाब बन गया था। खास तौर पर काम्यार के दिल में आयरा के लिए जो गुस्सा और कड़वाहट जन्म ले चुकी थी वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। जैसे ही आयरा इसके सामने आती, काम्यार के चेहरे के तासुरात यकसर बदल जाते। इसकी आंखों में वही मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत की चिंगारियां दिखाई देती। वो आयरा को देखते ही आपे से बाहर हो जाता। इसका दिल माजी की तल्ख यादों से भर जाता। वो यादें जिनमें इसे लगता था कि इसने खुद को, अपने जज्बात को, अपनी खुशियों को आयरा के नाम कर दिया था, मगर बदले में इसे सिर्फ दुख,
बेबसी और नज़रअंदाज होना मिला। यही वजह थी कि अब आयरा की मौजूदगी भी इसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आयरा जब भी किसी उम्मीद के साथ इसके करीब आने की कोशिश करती तो कामयार का गुस्सा मजीद बढ़ जाता। वो सख्त लहजे में कहता कि तुम मेरे करीब मत आया करो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखनी गवारा नहीं। इसके अल्फाज तीर बनकर आयरा के दिल में उतर जाते, मगर वो खामोश रहती क्योंकि वो जानती थी कि कामयार के इस रवैये के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि टूटा हुआ दिल भी है। मगर कामयार ये मानने को तैयार नहीं था। इसके दिल में अब सिर्फ यही एहसास रह गया था कि आयरा ने इसके एतमाद को तोड़ा, इसके ख्वाबों को चिकनाचूर किया और इसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां इसे हर रिश्ता बेमानी लगने लगा। वो खुद को सख्त बनाने की कोशिश करता, अपने दिल को पत्थर में बदलने की जिद करता, मगर हकीकत ये थी कि आयरा का नाम आज भी इसके दिल के किसी कोने में दर्द बनकर धड़कता था। लेकिन इस दर्द को मानने के बजाय वो इसे नफरत का नाम दे देता। आयरा के लिए ये सब किसी इम्तिहान से कम ना था। वो हर लम्हा खुद को कसूरवार समझती, सोचती कि शायद अगर इसने वक्त पर अपने जज्बात का इजहार किया होता, शायद अगर इसने कामयार को समझने की कोशिश की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। कामयार का रवैया, इसकी बातें, इसकी नज़रें सब आयरा के लिए अजनबी हो चुकी थीं। वो जानती थी कि कामयार के दिल में जो आग जल रही है वो सिर्फ एक दिन में नहीं बुझेगी, मगर फिर भी वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि महब्बत